नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, सीईटी का स्पेशल हमारा पेड कोर्स चल रहा है और उसके लिए एक बेहतरीन क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो 60 क्वेश्चन जो आपके सीरीज से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आज एक ही क्लास होगी और वो एक ही क्लास होगी आपके सामने रीजनिंग की। लेकिन दोस्तों इसमें मैं 60 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका सीरीज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। और राजस्थान सीईटी रेलवे के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहां से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो पूरे के पूरे इस टॉपिक में कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा आप शेयर भी कर दीजिएगा। चलो भाई, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 5, उसके आगे दे रखा है 40, उसके आगे दे रखा है 160, फिर 320 और आगे दिया भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। बिल्कुल, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। हाँ भाई, आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल, यहां दे रखा है दोस्तों आपके सामने 5, उसके आगे दे रखा है भैया 40, फिर दे रखा है 160, फिर दे रखा है 320 और आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अगर मैं 5 को 8 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 40। इसी प्रकार 40 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 160। इसी प्रकार 160 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 160। अब दोस्तों देखिए 320, 160 को 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है दोस्तों 320। और फिर देखिए दोस्तों 320 को हम किससे गुणा करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 320। ऐसा मैंने क्यों किया, इसका रीजन सुनिएगा दोस्तों। यहां पर 8 का आधा हो रहा है 4, 4 का आधा हो रहा है 2 और 2 का आधा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 320 होगा। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन राइट करना होगा। हाँ भाई, सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर केवल 4 ऑप्शन टाइप कराए हैं, ए बी सी और डी, किसी किसी प्रश्न में 5वां ऑप्शन भी आएगा, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए 5वां ऑप्शन टाइप नहीं कराया है क्योंकि 5वां टॉप टाइप होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सीट इनमें से कोई नहीं वाला 5वां टाइप है वो मैंने साइलेंट रखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा तो वो 5वां ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इनमें से कोई नहीं राइट नहीं कर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। इसी वजह से मैंने 5वां ऑप्शन टाइप नहीं किया है। चलिए भैया, क्लियर हो चुका है। चलो भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। दूसरा क्वेश्चन है भाई, हाँ भाई, प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है। यहां पर लिखा गया है 7, उसके आगे 17, प्रश्नवाचक का चिन्ह 40 और उसके आगे लिखा गया 53। ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला ऑप्शन दे रखा है 28, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 33, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 32 और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 36। हालांकि 5 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कोई नहीं। जो फिलहाल मैंने साइलेंट रखा है, आप जरूर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से जवाब कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और रिप्लाई जरूर करना है। बिल्कुल रिप्लाई करो भाई, जल्दी से आंसर क्या होगा, रिप्लाई कीजिए भाई, आंसर क्या होगा। जल्दी से रिप्लाई करो। चलो भाई, इसका आंसर क्या होगा, यहां देखिए दोस्तों, हमारे पास में लिखा है 7 और अगर मैं 7 में 10 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता 17। इसी प्रकार 17 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता दोस्तों 28। इसी प्रकार 28 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता 40 और इसी प्रकार 40 में मैं 13 जोड़ूंगा दोस्तों तो मेरे पास हो जाएगा 53। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भैया 28। बिल्कुल बढ़ता हुआ पैटर्न है भैया, बढ़ता हुआ पैटर्न होगा। साथ में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, साथ में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा 17, 17 में हमें 11 जोड़ना पड़ेगा 28, 28 में 12 जोड़ना पड़ेगा 40 और 40 में 13 जोड़ना पड़ेगा 53। इसको बोलेंगे दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। बिल्कुल यहां पर इसका आंसर होगा भैया बढ़ता हुआ क्रम। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका जो आंसर हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। बिल्कुल सभी की क्लियर हो चुका है क्या भाई। हाँ भाई, जल्दी से चेक करो, आप सभी क्लियर हो चुका है, बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम। चेक कीजिए, सभी साथियों का आंसर आ चुका है बढ़ता हुआ क्रम। देखते हैं कितने साथी राइट कर पाते हैं। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है बढ़ता हुआ क्रम।
जल्दी से चेक करो भाई, सभी की क्लियर हो चुका है क्या बढ़ता हुआ क्रम? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या तीसरा आपके सामने स्क्रीन पर है। जवाब दीजिए भाई, तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तीसरे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। हाँ भाई, प्रश्न संख्या तीसरा आपके सामने स्क्रीन पर है, जवाब देना होगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले ध्यान से पूरी सीरीज को समझे, ध्यान से पूरी सीरीज को समझे और फिर आप इसका आंसर उठाने का प्रयास करें भाई। जल्दी से चेक करो भाई आंसर क्या हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी तीसरा प्रश्न है। यहां पर दे रखा दोस्तों आपके सामने 3, फिर दे रखा है दोस्तों 56। हाँ तीसरा क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां से शुरू होगा। यहां दे रखा 56, 52, 44 और आगे दिया भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। आगे आपको दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ढूंढो भैया आंसर क्या होगा इसका। भाई चेक कीजिएगा, बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास किया है तरुणा ने। चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल यहां देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे 56 और 56 में से यहां पर क्या माइनस करेंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 52। चलो भाई, अब 52 में से क्या माइनस करेंगे अपन 8, तो हमारे पास आ जाएगा 44। बिल्कुल 8 माइनस करना होगा। इसी प्रकार हम यहां पर 44 में से क्या माइनस करेंगे 16 माइनस करेंगे। एक तरीका तो ये होता है 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। तो अगर मैं 16 माइनस करूंगा तो 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और यहां 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा 28। अब हमने देखा कि यार ऑप्शन में 28 नहीं है, हमने देखा ऑप्शन में 28 नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है 4 का टेबल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 44 में से हम 12 माइनस करके देखते हैं। तो 44 में से 12 माइनस करेंगे तो 32। तो दोस्तों इसका आंसर 28 भी हो सकता है, दोस्तों इसका आंसर 32 भी हो सकता है। इसका आंसर 28 भी हो सकता है और इसका आंसर क्या हो सकता है 32 भी हो सकता है। अब मैंने आपके सामने ऑप्शन में इसलिए टाइप नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये जब क्वेश्चन आया था इसमें 5 ऑप्शन दे रखा था, ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन दे रखा था इनमें से कोई नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा मैं प्रत्येक सीट में जो मैंने क्वेश्चन टाइप किए हैं वो मैंने ऑप्शन ए बी और सी ही टाइप और डी तक ही टाइप करवाए। मैंने ई ऑप्शन जो आ रहा था जिस क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं वो मैंने टाइप नहीं करवाया है। इसलिए नहीं करवाया ताकि आपको उसका मैं आंसर समझा सकूं, उसका आंसर मैं एक्सप्लेन करके बता सकूं कि भाई इसका आंसर क्या राइट होगा। तो या तो इसका आंसर 28 होगा वो भी राइट होगा, और इसका आंसर 32 आता तो वो भी राइट आएगा। यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार बनकर आ सकता है। पहले बार में एक बार अगर वो 28 देगा तो भी राइट माना जाएगा, और जब वो आंसर 32 देता है तो भी राइट माना जाएगा। लेकिन दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आने वाले हैं, दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आने वाले हैं। क्लियर हो गया भाई? हाँ भाई चेक करो सभी की क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई? चलो भाई क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर छापे। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या फोर्थ की तरफ। हाँ भाई, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जवाब दीजिए भाई फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ भाई जवाब दो भाई, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने स्क्रीन पर है। बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रिप्लाई कीजिए भाई आंसर क्या होगा।
सभी ट्राई करें भैया, आंसर क्या होगा फोर्थ क्वेश्चन का। चलो भाई, यहां पर बिल्कुल रिप्लाई करने का प्रयास क्या है। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने और यहां पर दे रखा 4, 6, 8, 18 और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर आगे दिया है इनमें से यानी 66। चलो भाई, यहां आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक का सिंबल और हमें यहां पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना होगा। तो चलिए साथियों, कैसे ज्ञात करेंगे यहां समझने का प्रयास कीजिए। भैया हमने देखा 4 में 2 ऐड करने पर 6 आ जाता है। चलो भाई, पैटर्न है 6 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। चलो भाई, पैटर्न है 10 में अगर 8 ऐड करेंगे तो भाई 18 आ जाएगा। चलो भाई, पैटर्न है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, दो का टेबल बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 होता है। यहां पर 2 का दुगना 4 है, 4 का दुगना 8 है, तो जनरली है कि 8 का दुगना 16 होना ही है। 8 का दुगना 16 होना ही है, तो हम क्या करेंगे भैया, 18 में 16 को ऐड करेंगे। तो 18 में 16 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 34। अब दोस्तों, अब चेक करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। 34 में 16 का दुगना कितना होता है 32। अगर 34 में 32 ऐड करता हूं, देखो भाई 66 यहां पर आ रहा ना, तो सही जवाब क्या होगा 34। बिल्कुल सही आंसर होगा 34। 34 पर हमें क्लिक कर देना होगा। क्लियर हो चुका भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। तो बिल्कुल हम यहां पर 34 पर क्लिक करेंगे साथियों, बिल्कुल हम यहां पर 34 पर क्लिक कर देंगे। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपके सामने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है पांचवा। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां दे रखा दोस्तों 97, 86, 73, प्रश्नवाचक का चिन्ह 47 और 34। बिल्कुल आप इसका जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। आंसर क्या होगा 97, 86, 73 और फिर आगे दिया है आपको क्वेश्चन मार्क और उसके आगे दिया भैया आपके सामने 47 और 34। देखिए दोस्तों, अगर यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप चेक करो कि 97 से 86 का रेफरेंस क्या जा रहा है। यहां से यह माइनस किया 1 और यहां देखा 1, तो मैंने देखा कि माइनस मैंने 11 माइनस किया। साथियों, मैंने माइनस अगर 11 घटाता हूं तो 97 में से अगर मैं 11 घटा देता हूं तो मुझे 86 मिल जाएगा ना। इसी प्रकार 86 में से अगर मैं 13 माइनस करूंगा तो मुझे 73 मिल जाएगा। अगर 86 में से मैं 13 को माइनस करूंगा तो मुझे 73 मिल जाएगा। सिमिलरली यहीं से हम यहां चलेंगे तो यहां -15 करना होगा। क्या करना होगा -15। चलो चेक करते हैं। 73 में से अपन 15 को माइनस करेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा। सबसे पहले डिसाइड करो, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, हमारे पास में 8 बचेगा। यहां पर 6 था, 6 में से 1 गया 58। देखो दोस्तों 58 ऑप्शन में आ रहा है क्या, बिल्कुल भाई यहां पर 58 आ रहा है। लेकिन साथियों हमें चेक करना बहुत जरूरी होगा कि नेक्स्ट स्टेप वाला क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई यहां पर ये 47 आपके पास आना चाहिए, तो आप पैटर्न पे सही जा रहे हो। दोस्तों यहां -11 किया या -13 किया या -15 किया, अब हम चलेंगे -17। इसका मतलब 58 में से अगर माइनस का 17 में करूंगा, 58 में से माइनस का 17 करूंगा तो यहां पर तो मेरे पास में आ रहा दोस्तों 1 और यहां आ रहा 41। तो यहां हमने देखा कि 41 नहीं लिखा हुआ है, हमने देखा कि 41 नहीं लिखा हुआ। अब दोस्तों क्या सीरीज चेंज हो सकती है, बिल्कुल होगी, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों वापस ये जा रहा है। देखो इसका पैटर्न क्या चला, इसका पैटर्न चलेगा यहां से यहां तक -1, यहां से यहां तक का -13 और यहां से यहां तक का -15, फिर वापस चलेगा -11, फिर चलेगा -13 और -15। तो सुनिए दोस्तों, यहां अपन 58 में से अगर 11 माइनस करूंगा तो मेरे पास 47 मिल जाएगा। इसी प्रकार 47 में से अगर 13 माइनस करूंगा तो मुझे 34 मिल जाएगा। मिल गया भैया। इसका मतलब इस सीरीज के अंदर जो पैटर्न आपको मिलेगा वो मिलेगा -11, -13 और -15। फिर वापस करेंगे -11, -13 और -15। हाँ भाई क्लियर हो गया है सभी के, हाँ भाई क्लियर हो गया सभी के। चेक करो जल्दी से, जल्दी से चेक कीजिएगा सभी साथियों क्लियर हो चुका है कि क्वेश्चन। हाँ भाई जल्दी से चेक करो सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। चलो भाई अपन चलते हैं यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों हमारे पास में
प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 के दे रहा है, यहां पर लिखा गया 4, फिर 3, 12, 9, 36, 27, 108 और आगे दिया है आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। निकाल के बताओ इसका आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए, सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं। जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा। बिल्कुल पूरी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिप्लाई करना होगा। ट्राई कीजिए भैया आंसर क्या आ रहा है इसका। चलो सभी का आंसर आ चुका भाई। इधर देखो इसका आंसर क्या होगा। 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 36 आएगा और 36 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 108 आ जाएगा। इसे हम कहेंगे साथियों अल्टरनेट पैटर्न। इसे हम कहेंगे साथियों अल्टरनेट पैटर्न। अल्टरनेट पैटर्न यानी 4 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 36, 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 108। ये है अल्टरनेट पैटर्न, ये है अपने पास में अल्टरनेट पैटर्न। अब आगे चलते भैया, अगर अपन यहां से यहां चलेंगे, 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9, 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 और जस्ट 27 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 81। द राइट आंसर इज 81। यहां पर हम राइट करेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर हम क्लिक करेंगे। बिल्कुल यहां से हम ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर हम क्लिक कर देंगे। चेक कीजिए कैसे करना होगा। यहां देखो 4 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को जब मैं आपके सामने 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 108 आएगा। सिमिलरली 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9, 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 27, 27 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 81। तो यहां पर हमारे पास में राइट आंसर होगा भैया 81। 81 इस क्वेश्चन का फिलहाल सही जवाब होगा। चेक कीजिए आप में से सभी का आंसर आ चुका क्या 81। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। यहां पे लिखा गया है 6, यहां पे लिखा है 20, 48 क्वेश्चन मार्क और 108। बिल्कुल बताइए साथियों आंसर क्या होगा। बताइए साथियों आंसर क्या होगा। यहां पर आपको दे रखा है 6, फिर आगे दिया है 20, फिर 48 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 108 दे रखा है। बिल्कुल यहां पर देखिए दोस्तों इसका पैटर्न क्या मिलेगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे और हम 8 ऐड करेंगे। 6 दूनी 12, 12 में 8 ऐड किया 20। मेरा उद्देश्य है कि सीरीज के अंदर बनने वाले तमाम पैटर्न को एक साथ लेकर आया हूं मैं, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा पैटर्न कहां पर लागू हो जाएगा। तो 6 को 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12 और 8 जोड़ा तो 20। इसी प्रकार 20 को 2 से गुणा किया 40 और प्लस मैंने 8 जोड़ा तो यहां पर आ गया 48। यही केस यहां अप्लाई करेंगे। 40 को हम 2 से गुणा करेंगे और फिर 8 जोड़ेंगे तो 40 को 2 से गुणा करेंगे और अगर मैं 8 जोड़ूंगा साथियों तो मेरे पास तो आना चाहिए कि 88। अब 88 ऑप्शन में देखा हमने कि नहीं नजर आ। 88 मैंने देखा ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा साथियों। 88 मैंने देखा ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा ना। अब देखते भैया इसका आंसर नहीं 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 48, सॉरी भैया 48 लिखूंगा यहाँ 48 आएगा ना। 48 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर अगर मैं यहां पर 8 ऐड करूंगा, 48 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आएगा और 96 में अगर 8 ऐड करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 104। इसका मतलब ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 108 टाइपिंग मिस्टेक है। ये 108 की जगह भैया 216 होगा। बिल्कुल ये टाइप करते समय मिस्टेक किया गया, बिल्कुल इसको सुधार कर दिया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा। 104 यहां पर राइट आंसर होगा भाई 104।
देखो जो ऐप के ऊपर मैं आपको पीडीएफ अपलोड करूंगा ना, उसमें बिल्कुल सुधार करके अपलोड करूंगा, क्योंकि हो सकता है मानवीय गलती हो जाती है, टाइप करते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर पहले लाइव कराकर हम जो करेक्शन है उसको यहाँ से दूर कर दी जाएगी और सीधे फिर ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी। 216 इसका राइट आंसर होगा भाई, सॉरी 104 इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, 40 में 8 जोड़ा 48, 48 को 2 से गुणा किया 96, 96 में अपन 8 ऐड करेंगे 104, यानी 104 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 104 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, यहां पर लिखा गया 4, 12, 6, 18, प्रश्नवाचक का चिन्ह और 27। बिल्कुल बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 4, 12, 6, 18, प्रश्नवाचक का चिन्ह और आगे दे रखा है 27। हाँ भाई रिप्लाई कीजिए, आंसर क्या होगा। यहां देखिए भैया इसका आंसर क्या होगा। हमने देखा कि यहां पर इसको क्या अपन अल्टरनेट पैटर्न लगा सकते हैं क्या। मैंने लिखा 4, 12, 6, 18, प्रश्नवाचक का चिन्ह और 27। चेक करते हैं अल्टरनेट पैटर्न लागू हो सकता है क्या। 12 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो मेरे पास में 18 आता है, और 18 में अगर 9 जोड़ता हूं तो 27 आता है। चलो भाई इसी प्रकार 4 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 6, और 6 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 हमारे पास नहीं है। 3 ऐड करने पर 9 आ रहा है, 3 ऐड करने पर हमारे पास में 9 आ रहा है, लेकिन अपन चेक कर सकते हैं कि आगे कोई संख्या नहीं दे रखे ना। बिल्कुल ये पहला पैटर्न इसमें लागू नहीं होगा भाई, ये जो पैटर्न अपन ऐड कर रहे हैं ना ये यहां पर लागू नहीं होगा। तो अब हमें दूसरा पैटर्न यूज करना पड़ेगा, और दूसरा पैटर्न क्या होगा। देखो भाई जब पहला पैटर्न फेल हो गया तो हम दूसरा पैटर्न यूज करेंगे कि 4 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 12 आता है, और दोस्तों 12 में अगर 2 का भाग देता हूं तो 6 आता है, फिर 6 को 3 से गुणा करता हूं तो 18 आता है, और फिर दोस्तों 18 में 2 का भाग देता हूं तो 9 आता है, फिर दोस्तों 9 को 3 से गुणा करता हूं 27 आता है। क्या शानदार पैटर्न सामने आता है। देखो भाई पहली संख्या को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, 12 में हमने 2 का डिवाइड किया तो 6 आ गया, 6 को वापस हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, 18 में वापस 2 का डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। तो ये है शानदार पैटर्न, यह है शानदार पैटर्न। बिल्कुल 9 यहां पर सही जवाब होगा। बिल्कुल भाई चेक करो, यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 9। नाइन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई 9। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या भाई। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा भैया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 क्वेश्चन है 21, 26, 24, 29 और आगे दिया भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह, आगे दिया मैंने आपके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए साथियों आंसर क्या होगा। यहां पर दे रखा 21, आगे दिया है 26, उसके आगे दिया है 24, फिर 29 और 27। यहां पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा।
प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, जल्दी से रिप्लाई करो भाई। चलो भाई देखो इसका आंसर क्या होगा। 21 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो मेरे पास में आता है 26। 26 में से 2 घटाता हूं तो मेरे पास आता है 24। 24 में 5 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 29। और 29 में से 2 घटाता हूं तो मेरे पास आता है 27। और 27 में 5 जोड़ने पर आता है 32। और यहां पर राइट हो जाएगा भैया 32, 32। कैसे पैटर्न चला पता, पैटर्न पता कैसे चलता है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पैटर्न को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर 1 संख्या और नंबर 2 संख्या इनमें कॉमन डिफरेंस करना होगा कि भाई 21 में क्या जोड़ू कि 26 मिल जाए। तो मैंने चेक किया कि भाई 21 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 26 मिल जाए। और आगे लिखा गया है कि भाई 26 से 24 मुझे कैसे मिला, तो 26 से 24 लाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो यहां पर जो पैटर्न लागू होगा वो पैटर्न लागू हो जाएगा भैया +5 - 2, +5 - 2, +5 - 2। क्लियर हो चुका है सभी के? हाँ भाई जल्दी से चेक करो, सभी क्लियर हो चुका है क्या? सभी क्लियर हो चुका भैया? चलो चेक करता हूं क्वेश्चन। हाँ भाई क्लियर हो चुका है कि यहां पर होगा 32। 32 आंसर क्लियर हो चुका सभी के? हो गया भैया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारा पास आ रहा है प्रश्न संख्या 10। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास की। यहां पर आपको दे रखा साथियों 7, उसके आगे दे रखा 11, फिर दे रखा 19 और फिर दे रखा 35। और आगे आपसे लिखा है क्वेश्चन मार्क। आगे आपसे लिखा जा रहा है क्वेश्चन मार्क। पूछा है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए भैया। बिल्कुल देखो यहां पर जो संख्या दे रखे ना उसको चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लिखा है 7, उसके आगे लिखा हुआ 11, फिर लिखा हुआ है दोस्तों 19 और फिर लिखा हुआ है दोस्तों 35। ठीक है भाई क्लियर हो चुका है। अब एक बात मैं आपको देता हूं, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल वे, आप यहां से यहां तक आइएगा। आपने देखा कि भैया यहां पर प्लस का 4 है, ठीक है भाई। इसी प्रकार यहां से अगर यहां चलते हैं तो हमने चेक किया कि भाई यहां प्लस का 8 है। क्या है भैया हमारे पास में, प्लस का 8। इसी प्रकार यहां से अगर मैं यहां चलूंगा तो यहां देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, यहां देखो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 17 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, क्योंकि 17 का नहीं आ रहा है, कितने का आ रहा है भाई जल्दी से, 16 का आ रहा है, ये 16। तो देखिए दोस्तों यहां 4 है, 4 का जस्ट ट्वाइस हमने किया तो 8 मिला है। और 8 का वापस हमने ट्वाइस किया है तो कितना मिला है, 16 मिला है। नाउ 16 का हम ट्वाइस करेंगे और 16 का ट्वाइस हमारे पास होगा 32। हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 67। चेक करो ऑप्शन में 67 है क्या, बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन। चेक कीजिए भैया ए ऑप्शन आ रहा है क्या सभी के, सभी के ऑप्शन आ रहे हैं क्या? अब सबको क्लियर दिख रहा है? पहले कह रहे सर दिख नहीं रहा है, अब तो दिख रहा है ना भाई। जल्दी से चेक करो 67 सभी के आंसर आ चुका है क्या? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसे बिल्कुल गौर से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई। 11 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर लिखा जा रहा फ्रेंड्स 2, उसके बाद लिखा है 5, उसके बाद लिखा है 3, उसके बाद लिखा है 10, उसके बाद लिखा है 21, फिर लिखा है 11 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। चलो भाई निकालो जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से निकालिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चंस में कोई एरर तो नहीं है।
253 10 21 11 10 21 11 और उसके आगे दिया है क्वेश्चन मार्क और उसके आगे लिखा गया 85। नो नो एरर। जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या होगा। देखो ट्राई कीजिएगा आप सभी अपने स्तर पे ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई करोगे तो भैया आपको आंसर मिलेगा। जब आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आंसर कैसे मिलेगा। ट्राई करो भैया जल्दी से। नहीं मिला। चलो अब मैं बता देता हूं इसका पैटर्न क्या होगा। इसका पैटर्न क्या होगा देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम यहां तक चलेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बीच वाला नंबर हमें मिल रहा है। टू में अगर मैं थ्री को ऐड करूंगा, टू में अगर मैं थ्री को ऐड करूंगा तो मुझे फाइव मिल जाएगा। टू में अगर मैं थ्री को ऐड करूंगा तो मुझे फाइव मिल जाएगा। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। बोलो यस या यस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। टू में अगर मैं थ्री ऐड करूंगा तो मुझे फाइव मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलो भाई पहला केस हमारे पास में कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं। 10 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 21 मिल जाएगा। 10 में अगर मैं 11 ऐड करूंगा तो मुझे 21 मिलेगा। देखो चेक करो मिलेगा या नहीं मिलेगा। जल्दी से चेक करो भाई। हाँ भाई जल्दी से चेक करो। 10 में अगर 11 ऐड करेंगे 21 मिलेगा या नहीं मिलेगा। चेक कीजिएगा। बिल्कुल मिल गया, सभी को मिल गया। बस यही केस हमें आगे चलाना होगा। यही केस हमें आगे चलाना होगा। यही केस हमें आगे चलाना होगा। बिल्कुल लेकर आना होगा भैया हमें 85 का रिश्ता लेकर आना होगा हमें 85। अब 85 कौन से दो नंबर को ऐड करने पर आ रहा है। यहां से ऑप्शन से चयन करो भाई। 85 कौन से दो नंबर को ऐड करने से आ रहा है। 85 कौन से दो नंबर को ऐड करने से आ रहा है। 85 कौन से दो नंबर को ऐड करने से आ रहा है। बिल्कुल 85 आ रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी से 85 आ रहा है। 43 और 42 को हम ऐड करेंगे। 43 और 42 को हम ऐड करेंगे तो मुझे 85 मिलेगा। ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका अब सवाल उठता है कि यहां पर 42 और 43 भी आ रहा है, ऊपर भी 43 और 42 आ रहा है। सर राइट किसको करें। सर राइट किसको करें। चलो भाई राइट किसको करना है। छोटी संख्या हमेशा आगे है। छोटी संख्या हमेशा आगे है, बड़ी संख्या हमेशा बाद में है। तो इस स्थिति में देखो साथियों डी ऑप्शन। छोटी संख्या 42 आगे है और 43 बड़ी संख्या पीछे है। राइट आंसर होगा भाई डी ऑप्शन। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। चेक करो भाई। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। हाँ भाई जल्दी से चेक कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाँ भाई चेक करो सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। 12वें क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिएगा भाई। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल 12 क्वेश्चन आपके पास में माइनस का 3, आगे दे रखा दोस्तों माइनस का 2, आगे दे रखा दोस्तों प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दे रखा आपको 3 और उसके आगे दे रखा भैया 7। रिप्लाई करो भाई आंसर क्या होगा। रिप्लाई करो भाई आंसर क्या होगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। माइनस का 3, माइनस का 2, प्रश्नवाचक का चिन्ह,
3 और उसके आगे लिखा जा रहा आपके सामने 7। बिल्कुल उसका आगे लिखा जा रहा भैया आपके सामने 7। हाँ भाई यहां पर लिखा हुआ है -3 -2 प्रश्नवाचक का 3 3 और 7। ठीक है भाई क्लियर हो चुका है। चलो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब जल्दी से दो भाई जल्दी से। क्या बात है अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स ने यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। कोई दिक्कत नहीं भैया, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो कोई चीज जबरदस्ती नहीं होती है ना, उसको सीखा जाता है। यहां लिखा हुआ है -3 और आगे लिखा हुआ -2। साथियों अगर -3 में मैं +1 ऐड करूंगा तो यहां पर -2 आ जाएगा। -3 में अगर +1 ऐड करूंगा तो मेरे पास -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाइयों, यहां पर 2 आ जाएगा। क्लियर हो चुका है क्या? सभी क्लियर हो चुका है क्या भाई? जल्दी से चेक करो। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से चेक करो भाई, सभी क्लियर हो चुका है क्या? हो गया भाई क्लियर? सभी क्लियर हो गया क्या? जल्दी से चेक कीजिएगा। भाई क्लियर हो चुका है। चलो आगे बताओ, आगे बताओ, आगे जल्दी से बताओ। इसी प्रकार यहां से यहां चलेंगे तो इसमें +2 ऐड करेंगे तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। 0 में +3 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। और 3 में हम +4 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये कंपटीशन लेवल में आ जाते हैं और दिखने में हमें लगता है बहुत ही छोटे हैं, लेकिन आपको पता है
छोटे इंसान से हमेशा में बच के रहना चाहिए। बड़ा इंसान एक बार फिर भी झुक जाता है, लेकिन छोटा कभी नहीं झुकता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार आपके घर में भी छोटे बहन भाई बड़े बदमाश होते हैं, यही केस ये छोटा क्वेश्चन है दिखने में, लेकिन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। माइनस के 3 में माइनस प्लस 1 का ऐड किया, माइनस का 2, माइनस के 2 में प्लस का 2 ऐड किया, 0, 0 के अंदर प्लस का 3 ऐड किया 3, और 3 में प्लस का 4 ऐड किया, हमारे पास 7 मिला। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया डी ऑप्शन। चेक करो आपके सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या? जल्दी से चेक करो भाई, डी ऑप्शन आ चुका है क्या? रिप्लाई कीजिए भाई जल्दी से, डी ऑप्शन आ चुका है क्या सभी के? कितने साथियों के डी ऑप्शन आ चुका है भाई, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं? कितने साथियों के डी ऑप्शन आ चुका है? रिप्लाई करो। चलो भाई क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो भाई प्रश्न संख्या हम बात करेंगे 13 की। हाँ भाई 13 का रिप्लाई कीजिए। 13 क्वेश्चन का रिप्लाई करो भाई, सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, 13 का रिप्लाई करो। रिप्लाई करो भाई, 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। किसी का आंसर नहीं आया भैया? क्यों नहीं आया? इतना छोटा सा क्वेश्चन था फिर भी आपके आंसर नहीं आया भाई, बड़ी शर्म की बात है ये तो। हाँ भाई देखते हैं कितने साथियों का आंसर आ रहा है। यहां पर किसी ने जवाब नहीं दिया, क्या बात है? मतलब इतने वीक हो क्या यार आप लोग? बहुत ही ज्यादा वीक हो। यहां क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये 13 क्वेश्चन है भाई। यहां दे रखा 13, फिर दे रखा भाई 20, फिर दे रखा 30, फिर दे रखा 43, और फिर दे रखा 59। चलो यहां तक तो चलो भाई। 13 में क्या ऐड करेंगे? 20 मिल जाएगा। जल्दी से बताओ 13 में क्या ऐड करेंगे? 20 मिल जाएगा, प्लस का 7, यहां से यहां चलो, प्लस का 10, यहां से यहां चलो, प्लस का 13। भाई देखो यहां पर प्लस का 3 ऐड करने पर, प्लस का 3 ऐड करने पर, जस्ट यहां पर प्लस का 3 ऐड करेंगे, हमारे पास 16 हो जाएगा, बट ऐड करने वाला। जस्ट आगे चलेंगे भाई, यहां से प्लस का 3 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा बिल्कुल यहां पर। अब हम प्लस 3 का ऐड करेंगे, 19 में 3 ऐड करो, 20, 21, 22, तो 78 में 22 को ऐड करो, यहां पर हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 100। चेक करो भैया 100 आ रहा है क्या? बिल्कुल डी ऑप्शन आ रहा है ना? क्या टेंशन ले रहे हो यार? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ये आंसर आपको आया नहीं। छोटा क्वेश्चन था, बिल्कुल आंसर आया नहीं भाई, ऐसे नहीं करो है ना। अब समझदार हो गए, बड़े हो गए यार आप लोग। अब बड़े हो गए, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हम। अब बड़े स्टूडेंट्स हो चुका है ना। जल्दी से रिप्लाई करो भाई। क्लियर हो चुका है सभी के?
हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी के, कर लिया कॉपी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारे पास में 14। हाँ भाई 14 क्वेश्चन को एक बार रीड करो, 14 क्वेश्चन को रीड कीजिए जल्दी से, 14 का रिप्लाई करो भाई जल्दी से। 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14 क्वेश्चन का रिप्लाई करो भाई, आंसर क्या होगा? 58 आगे दे रखा है, 45 फिर दे रखा 36 और आगे दे रखा क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करना होगा, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां समझने का प्रयास। यहां दे रखा भैया 58, फिर आगे दे रखा है 45, फिर आगे दे रखा हमें 36, आगे दे रखा क्वेश्चन मार्क और यहां दे रखा हमें 30। जरा एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। 58 से हम 45 की तरफ चलेंगे, 58 से हम 45 की तरफ चलेंगे तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर डिफरेंस आ रहा हमारे पास में 13 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 13 का। और यहां से मैं यहां चलूंगा, यहां से हम यहां चलेंगे तो हमारे पास में देखिए साथियों यहां पर 9 का डिफरेंस आ रहा है। चलो भाई अब यहां से यहां जाना और यहां से मैं एक चीज बता देता हूं आपको, ये चीज नोट कर लेना। वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक चीज क्या है कि भाई 13 से 9 जा रहा है तो मैं यहां माइनस माइनस का 5 करना है। और अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो अगर मैं माइनस का 5 करूंगा तो यहां पर मेरे पास 4 आ जाएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। और इस कंपेयर में अगर बात करेंगे दोस्तों, इस कंपेयर में अगर अपन बात करेंगे साथियों तो यहां देखिएगा हमें यहां पर 4 माइनस करना पड़ेगा। 31 हमारे ऑप्शन में क्या, कहीं ये चेक करो एक बार। 31 हमारे ऑप्शन में क्या, कहीं जल्दी से चेक करो। सो 32 है क्या? बिल्कुल 32 भी है, 31 भी है। भाई सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन ने गड़बड़ा दिया है मामला, क्योंकि यहां 30 का रेशो नहीं निकलेगा, यहां 30 का रेशो नहीं निकलेगा, यहां 30 का रेशो नहीं निकलेगा। अब अपन चेक करेंगे कहां पर करेक्शन है। चेक करना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज आपको यहां पर मिसअंडरस्टैंड है कि भाई 30 नहीं आ रहा हमारे पास में, 30 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए जो नहीं बन पा रहा है। तो यहां तो क्वेश्चन में कोई एरर हो सकता है, या तो क्वेश्चन में कोई एरर हो सकता है। 58, 45, 36, प्रश्नवाचक का चिन्ह 31। चलो भाई पहला पैटर्न अगर फेल हो चुका है तो हम दूसरे पैटर्न की तरफ आ जाते हैं, हम दूसरे पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। भाई दूसरा पैटर्न क्या करा, चलो कोई बात नहीं भाई। 58 से हमें दे रखा है 45, 45 से हमें दे रखा है 36, 36 से प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा हमें 30। ये हमारे पास में एक पैटर्न है और इस पैटर्न पर अपन को चलना पड़ेगा। चलो भाई चेक करते हैं। यहां से यहां चला तो मेरे पास में आ गया माइनस का 13 और यहां से यहां चला तो माइनस का 9। अरे सॉरी यार, माइनस का 4 हो रहा था, मैंने खुद ने गलती कर दी थी। माइनस का 4 हो रहा था, मैंने गलती कर दी। क्षमा चाहता हूं मैं, क्षमा चाहता हूं, मैंने माइनस का 5 लिख दिया था, क्षमा चाहता हूं भाई, है ना। क्योंकि माइनस का यहां देखो 9 से प्लस का 4 हो, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहां से यहां आना है। हमने देखा कि यहां माइनस का 4 हुआ है और यहां माइनस का अगर मैं 4 करता हूं तो यहां मेरे पास में 5 मिल जाएगा और फिर अगर माइनस का 4 करूंगा तो मेरे पास 1 मिल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। अब इसमें से 5 माइनस करो, यहां पर हो जाएगा 31 और इसमें से 1 माइनस करो, यहां पर हो जाएगा 30। बिल्कुल 31 इसका राइट आंसर होगा भाई, 31 इसका राइट आंसर होगा। चेक करो भाई सभी का आंसर आ चुका है क्या? 31, 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चेक करो सभी साथियों के 31 आंसर आ चुका है क्या भाई? चेक कीजिए सभी साथियों के 31 क्वेश्चन राइट हो चुका है क्या भाई? थर्टी वन सभी के राइट हो चुका है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे लिखा गया भैया 3, फिर लिखा हुआ 27, फिर 216, 1512 और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। आगे हमें दिया है भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। मैं क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं। यहां लिखा है 3, फिर 27, 216
और 1512, ये आपके सामने लिखा गया और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। बताइए भैया आंसर क्या होगा, बताइए भैया आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। हाँ भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। 3, 27, 216 और 1512, 3, 27, 216 और 1512। तीन को अगर 9 से गुणा करेंगे, 3 नम 27, 27 को अगर 8 से गुणा करेंगे 216, 216 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 1512, 1512 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और एक 7, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और एक 9, 9072, 9072, बिल्कुल 9072। चेक कीजिए, चेक कीजिए भैया सभी का आंसर आ चुका है क्या, जल्दी से चेक करो भाई सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या। इंटू 9, इंटू 8, इंटू 7, इंटू 6, ये आपके सामने सीरीज वाला पैटर्न है भैया। इंटू 9, इंटू 8, इंटू 7, इंटू 6, ये आपके सामने सीरीज वाला पैटर्न है भाई। चेक करो भाई सभी के क्लियर हो चुका है क्या आंसर, जल्दी से चेक करो भाई सभी के क्लियर हो चुका है क्या आंसर।